स्टार्ट को हो गया सर। ओके बेटा। अच्छा, तो ये बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है ना, ये हमारे पास अक्सर औकात इन ड्रग्स को हम नहीं यूज करते, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग है पैराथायोन, मैलाथायोन, ये हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स में प्रेजेंट होता है। तो अक्सर औकात जो किसान होते हैं उनको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो जाता है, और ये वो ड्रग जब एक्सपोज हो जाते हैं उनको, तो ये इरिवर्सिबल बॉन्ड बनाते हैं कोलिनिस्ट्रेस के साथ। तो इसका टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है एक्सीडेंटल एक्सपोजर या इंजेक्शन के बाद। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जितने भी हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स है, आइदर डायरेक्ट एक्टिंग है और इनडायरेक्ट एक्टिंग है, उनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, तो उनके साइड इफेक्ट्स को हमने एक मॉनिक उसके लिए याद किया हुआ है, डम्ब बेल्स। ठीक है, क्या डम्ब बेल्स। देखिए बच्चों, जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है गट का, वो क्या करता है कि जीए की मोटिलिटी को बढ़ाता है। तो अगर आप टॉक्सिसिटी हो जाए, आपके पास ज्यादा आप डोजेज में ले लो, तो बेटा आपके पास डायरिया हो सकता है। ठीक है, ये बात। दूसरी बात, हमारे पास आपके पास यूरिनेशन ज्यादा हो सकती है। यू से एम से क्या, मायोसिस हो सकती है। मायोसिस का मतलब आपके पिपल्स कंस्ट्रिक्ट होना, और या मसल वीकनेस। ठीक है, ये आप लोगों को एग्जैक्टली इसी तरह याद करना। इसके अलावा ब्रोंकोरिया या ब्रोंकोस्पेज्म हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद कार्डिया हो सकता है, क्योंकि इनका हार्ट रेट आपका बहुत ज्यादा लो हो सकता है। एमिसिस, एमिसिस कहते हैं वॉमिटिंग को, आपको जो है ना एक्सट्रीम वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, लैक्रिमेशन, आंखों से आंसू आना ज्यादा हो सकता है। सेलिवेशन और स्वेटिंग ज्यादा हो जा सकती है। तो इन ऑर्डर टू लर्न द साइड इफेक्ट्स, ठीक है, तो आप लोगों को ये एक जो है ना निमोनिक याद करना पड़ेगा, डम बेल्स। ठीक है, तो ये आपको याद करवा देगा। डायरिया क्यों होता है, यूरिनेशन क्यों होता है, ये मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, यूरिनेशन को बढ़ाता है, आपके पिपल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। लेट्स से आपके पास टॉक्सिसिटी हो गई, ज्यादा अमाउंट में होगी, तो आपको डायरिया हो सकता है, आपको यूरिनेशन आपको ज्यादा हो सकती है, आपको ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, आपका एयरवे ब्लॉक हो सकता है, आपको ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, आपका हार्ट रेट लो हो सकता है, एमएसएस हो सकती है, आपको उल्टियां आ सकती है ज्यादा, वॉमिटिंग ज्यादा इंड्यूस हो सकती है, लैक्रिमेशन, आंखों से आंसू आना ज्यादा हो सकता है, सेलिवेशन, स्वेटिंग होता है। अच्छा बच्चे, एक चीज होती है कोलिनर्जिक क्राइसिस। क्या होती है बच्चों, एक चीज होती है कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, कोलिनर्जिक क्राइसिस में हमारे पास क्या होता है, ये चार चीजें इंडिकेट करती है कि आपके पास कोलिनर्जिक क्राइसिस है। सेलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन और डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब डायरिया। ठीक है बच्चों, तो ये चार साइंस अगर किसी पेशेंट में है, तो इसको बेसिकली क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस है। समझ आ गए आप लोगों को बच्चों। पहले ये चार साइंस देख लो जल्दी जल्दी से। अब बेटा, एक चीज होती है माइस्थीनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस। अब कोलिनर्जिक क्राइसिस में हमारे पास सेलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन और डेफिकेशन। अब कुछ इनमें से एक या दो साइंस जो है ना, हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविया एक डिजीज है। माइस्थीनिया ग्रेविया में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हमारे पास मसल वीकनेस हो जाती है। ये जो हमारे स्केलेटल मसल है ना, उनकी समहा वीकनेस हो जाती है। समझ आ गई आप लोगों को। तो एक लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास स्केलेटल मसल की वीकनेस होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो आईज के मसल, फेस के मसल, जो हमारे पास डिफरेंट जो स्वॉलोइंग के मसल जो हम स्वॉलो करते हैं, ठीक है, वो हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज है माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, तो इस वजह से समझ आ गई आप लोगों को। तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में आपको इतना ही पढ़ना मेरे ख्याल से जरूरी है। हम नॉर्मली ज्यादा नहीं कर सकते। बस इसको आप इस तरह याद रख लो कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज, मसल्स में हमारे पास जो है ना एक खास कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द नर्व और आपके जो मसल के दौरान। नर्व बेसिकली सिग्नल भेजता है मसल्स को, ठीक है, कि भाई आप क्या करो, कंट्रैक्ट हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, लेट्स से वो सिग्नल किसी वजह से ब्रेक हो गया, किसी पैथोलॉजी की वजह से, ठीक है, वो सिग्नल जा ही नहीं रहा मसल्स की वजह से, तो मसल्स की क्या होगी, वीकनेस होगी। ठीक है, मसल वीकनेस हमारे पास कोलिनर्जिक क्राइसिस में भी हो सकता है। जब आप कोलिनर्जिक ड्रग ज्यादा ले लो, ज्यादा अमाउंट में ले लो, तो इतना हो सकता है कि आप क्राइसिस में चले जाओ। ठीक है, जिसको हम कोलिनर्जिक क्राइसिस कहते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन माइस्थीनिक क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, और कुछ सिमिलरिटीज भी है। अब इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे,
हमें तो नहीं पता कि एक पेशेंट को माइस्थेनिक क्राइसिस है या कोलिनर्जिक क्राइसिस है, ठीक है। माइस्थेनिक क्राइसिस में आपके पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होता है बच्चों? क्योंकि बेटा हमने पढ़ा कि माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ डिजीज ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो बेटा जो आपके पास इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है, जो आपकी रेस्पिरेशन है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर रेस्पिरेटरी मसल्स, जिसमें अब आपका डायफ्राम आता है, आपके अदर रेस्पिरेटरी मसल्स आते हैं, ठीक है। तो जब वो मसल की वीकनेस ही है तो आप इंस्पायर एक्सपायरी प्रॉपर नहीं कर रहे, तो बेटा आपको क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। सेम वे आपके पास जो कोलिनर्जिक क्राइसिस है उसमें क्या होता है कि आपके पास एक्सट्रीम ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है, उसमें भी आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज माइस्थेनिया क्राइसिस में जो याद करने वाली है वो है आपके पास डिस्पेजिया। ये छठा पॉइंट है, बाकी पॉइंट्स याद करो ना करो ये जरूरी नहीं है। डिस्पेजिया, डिस्पेजिया क्या होता है बेटा? डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग या चीजों को हड़पना या चीजों को स्वॉलो करना या फूड को स्वॉलो करना, उसमें दो फेज है। एक फेज उसका वॉलंटरी एक्शन है और एक उसका इनवॉलंटरी एक्शन है। जो वॉलंटरी एक्शन है जो हम स्वॉलो करते हैं तो वो उसमें लॉस हो जाता है, तो आप चीजें स्वॉलो नहीं कर पाते, ठीक है बच्चे। और इसके अलावा आपको मसल वीकनेस हो जाती है, ठीक है। और कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है? उसमें भी आपको फेसिकुलेशन और मसल वीकनेस हो जाती है। तो इसकी वजह से आप माइस्थेनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्लिनिकली अक्सर औकात डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। वो छोटा सा टेस्ट क्या है? हम एड्रोफोनियम देते हैं। एड्रोफोनियम इज अ शॉर्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। तो हम एड्रोफोनियम अगर देंगे, अगर पेशेंट माइस्थेनिक क्राइसिस में है तो वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस में तो वो डिटेरियोरेट हो जाएगा। बेटा कोलिनर्जिक क्राइसिस किस वजह से होता है? कोलिनर्जिक क्राइसिस बेसिकली कोलिनर एंड जो आपके पास कोलिनर्जिक ड्रग्स है, जो पैरासिम्पैथोमेटिक ड्रग्स है, उनकी ओवरडोज से होता है। उनकी किससे होता है? ओवरडोज से होता है। तो बेटा वो ऑलरेडी ओवरडोज में, और उसको आप ऊपर से और आपने एड्रोफोनियम दे दिया जो कि है ही पैरासिम्पैथोमेटिक, तो उसकी कंडीशन में डिटेरियोरेट हो जाना है। वाइल माइस्थेनिया वाले पेशेंट्स में क्या आ जानी है आपके पास? इम्प्रूवमेंट आ जानी है। So that's how you differentiate between myasthenic crisis and cholinergic crisis. Is that clear? अगर किसी को नहीं clear तो kindly अपना mic on कर ले। सर जिस डिफरेंशिएशन किसी को भी नहीं दोबारा clear बता अपना दें। mic। बेटा माइस्थेनिया क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे या क्लिनिकल साइंस जो है ना, इन दोनों के हमारे पास ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इक्का दुक्का फर्क होते हैं। तो क्लिनिकली हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इन दोनों में, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? एक शॉर्ट टेस्ट करते हैं, हम एड्रोफोनियम देते हैं। एड्रोफोनियम हमने ऊपर पढ़ा कि इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमेटिक है। अब माइस्थेनिया क्राइसिस हमारे पास होता क्या है कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, कि बेसिकली न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व जो है ना मसल्स को सिग्नल नहीं दे पाते कि आप कंट्रैक्ट और रिलैक्स करो, ठीक है। और कोलिनर्जिक क्राइसिस प्योरली जो पैरासिम्पैथोमेटिक है या कोलिनर्जिक ड्रग्स है उनकी ओवरडोज से होती है या उसकी ज्यादा इस्तेमाल से होती है। तो एड्रोफोनियम माइस्थेनिया क्राइसिस को इम्प्रूव करेगा, पेशेंट को माइस्थेनिया के क्राइसिस से निकालेगा, ठीक है। वाइल कोलिनर्जिक क्राइसिस वाले पेशेंट को क्या करेगा? डिटेरियोरेट करेगा, उससे वर्स करेगा। क्यों? क्योंकि कोलिनर्जिक क्राइसिस बेटा हो ही पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स या कोलिनर्जिक ड्रग्स के ओवरडोज से हो रहा है, और आप ऊपर से एड्रोफोनियम दे रहे हो जो कि खुद भी एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। समझ आ गई आप लोगों को? तो ये इसका एक शॉर्ट सा टेस्ट है जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। इज दैट क्लियर? जिस किसी को भी नहीं समझ आई काइंडली पूछ ले, प्लीज। सर आगे ये इज समझ। दैट क्लियर टू एवरीवन? शाबाश। आज के लिए बस है या कुछ और पढ़ ले? सर बस काफी है, काफी है। लेक्चर 13 फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। सर एंड कर दूं रिकॉर्डिंग? एंड कर दो बेटा। यार ये सबको सेंड कर देना जो रिकॉर्डिंग